इंदौर शहर के छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश और उसकी पत्नी सुजाता रहते थे। सुजाता बहुत ही लालची और बुरे स्वभाव की औरत थी। सुजाता की एक बेटी थी जिसका नाम अनीका था और रमेश की पहली पत्नी से एक बेटी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। गौरी की देखभाल के लिए रमेश ने सुजाता से शादी की थी, लेकिन सुजाता को गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उससे दिनरात घर का सारा काम करवाती, उसे कभी आराम नहीं करने देती थी। गौरी एक नटखट और चंचल स्वभाव की लड़की थी, लेकिन दिल की बहुत भोली और सहनशील थी। वहीं सुजाता की बेटी अनीका बहुत ही घमंडी और अकड़ वाली लड़की थी। एक दिन अनीका अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। ओके? ठीक है बेटी, मजे करना। और हाँ, कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लेना। और तू, जब तक अनीका नहीं लौटती, सारा काम निपट जाना चाहिए। किचन से लेकर आंगन तक चमकना चाहिए। रात का समय दरवाजा धड़ाम से खुलता है। कमरे में अनीका लड़खड़ाते हुए अंदर आती है। गौरी घबरा जाती है। गौरी कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन अनीका उसे रोकती है। गौरी, मेरा बिस्तर लगा दे। और सुन, माँ से कुछ मत कहना, समझी? मैं ड्रिंक करके आई हूँ। अगर एक शब्द भी निकला ना तेरे मुंह से, तो ऐसा बुरा हाल करूंगी ना तेरा। याद रखेगी। अगली सुबह गौरी खाना बना रही होती है तो अनीका उसके पास जाती है और कहती है, ऐ गौरी, आज मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। मेरे दोस्त आ रहे हैं, कोई गलती मत करना, समझी? दीदी, कोई गलती नहीं होगी। अनीका के दोस्त आ जाते हैं और लोग मिलकर बातचीत करते हैं। ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है अनीका? ये गौरी है, मेरे घर की नौकरानी है। चलो दोस्तों, अब डांस करते हैं। ओ माँ, मेरी कमर टूट गई। अनीका, ये कौन बेवकूफ था जिसने फर्श साफ किया? स्टूपिड। जी दीदी, क्या हुआ? कैसी आवाज है? तुमने कैसे फास साफ किया था? माँ ने कहा था आज कोई गलती मत करना, लेकिन मेरे हर चीज से तुमको प्रॉब्लम है। स्टूपिड कहीं की, यहाँ से चली जाओ। गौरी रोते हुए वहां से चली जाती है। अनीका और उसकी मां गौरी को हर समय अपमानित करती थीं और नौकरों जैसा व्यवहार करती थीं। गौरी यह सब चुपचाप सहती जा रही थी। अगली सुबह अनीका बेटा, तुम्हारे पापा ने फोन करके बताया है कि तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। वह इंग्लैंड में स्टडी किया है, बहुत अमीर है। तुम तैयार रहना, ठीक है बेटा? तुम्हारे पापा किसी में काम में व्यस्त है, इसलिए नहीं आ पाएंगे। देखना, कहीं उस मनहूस गौरी की नजर न लग जाए। उससे दूर रहना। गौरी यह सब सुन लेती है और रोते हुए अपने नसीब को कोसती है और मंदिर जाती है। दोपहर का समय, सड़क पर शिव की कार बंद पड़ी है। वह थोड़ा परेशान है और मदद की तलाश में इधर-उधर देखता है। तभी वह एक लड़की को आते हुए देखता है। एक्सक्यूज मी, मेरी कार खराब हो गई है। मुझे रमेश जी के घर जाना है,
क्या आप रमेश जी का एड्रेस बता देंगी प्लीज? जी, आप कौन है? मैं शिव हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम गौरी है। ओह, बहुत सुंदर नाम है। तो सोच ही लिया है। अच्छा, अनीका को देखने जा रहे हो? चलो फिर, गलत एड्रेस ही बताऊंगी ताकि बेचारा ढूंढता ही रह जाए। अच्छा, तो आपको रमेश जी के घर जाना है ना? आप ऐसे कीजिए, पहले लेफ्ट जाइए, फिर 3 कदम चलिए और राइट मुड़ जाइए, वहीं मिल जाएगा। गौरी जी, थैंक यू। काफी देर ढूंढने के बाद शिव अनिका के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है। अनिका और उसकी मां स्वागत करती हैं। नमस्ते आंटी। हेलो अनिका। खुश रहो बेटा, बैठो। आने में कोई तकलीफ तो? वो वही गौरी को देखकर मुस्कराता है और कहता है, एक पागल सी लड़की ने पूरे शहर का चक्कर लगवा दिया। माँ, शिव बहुत रिच और हैंडसम है, प्लीज मेरी शादी इसी से करवा दो। अनिका बेटा, शिव को थोड़ा घुमा लाओ, इससे तुम दोनों एक दूसरे को जान सकोगे। अनिका, क्या तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहना पसंद है? नहीं, मुझे जॉइंट फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो अपनी आजादी चाहिए। और शादी के बाद कुछ काम करोगी? नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि मुझे जरूरत ही नहीं। शादी के बाद सब कुछ तो मेरा होगा। मुझे तो पूरा शहर घूमना है, सारी शॉपिंग करनी है। शिव थोड़ा चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्का असंतोष दिखता है। वो कुछ सोच में पड़ जाता है। एक बात पूछूं? तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? गौरी हिचकिचाते हुए बोली। मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो अमीर होने का घमंड न करे, समझदार हो, अपने माँ बाप के साथ रहे, और सबसे जरूरी, जो मेरी इज्जत करे। शिव उसकी आंखों में देखता है और दिल से मुस्कुरा देता है। जिस सच्चाई की मुझे तलाश थी, वो अनिका के पास नहीं, गौरी के पास है। मुझे अपना जीवन साथी मिल गया। आंटी जी, मैं अनिका से नहीं, गौरी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर अनिका और उसकी मां अचंभित रह जाती हैं। अनिका क्रोधित होकर कहती है, शिव, तुम इस गंवार लड़की से शादी नहीं कर सकते। शिव गौरी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। अनिका और उसकी मां उन्हें देखती रह जाती हैं।